आज क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और इसके बाद थोड़े डाउट्स लेके फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन nth सेकेंड। अभी देखो एक पार्टिकल इधर से शुरू हुआ, मूव कर रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अब जहाँ भी जा रहा है, अभी एक यहाँ पर मान लो वो t इक्वल टू 1 सेकेंड में पहुँचा, यहाँ t इक्वल टू 2 सेकेंड में पहुँचा, t इक्वल टू 3 सेकेंड में पहुँचा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मुझे चेक करना है S3, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड। मतलब थर्ड सेकेंड मतलब 3 सेकेंड में उसने 3 सेकेंड मतलब टाइम, ये टाइम उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना 2 से लेके 3 तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, nth सेकेंड। समझा है मीनिंग? तो मुझे निकालना है Sn विच इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। So that will basically be a formula. हाँ, इससे एक फॉर्मूला निकाल लेंगे हम। इन nth नहीं, आप पुराना फॉर्मूला अलग है, ये अलग है। इसमें क्या हो रहा है, पहले में क्या टोटल देता है, t इक्वल टू 3 लिख दोगे तो 0 से 3 तक पूरा दे देंगे आपका। अब यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ थर्ड सेकेंड मतलब 2 से 3 तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो nth सेकेंड मतलब बेसिकली क्या हो गया, n सेकेंड यहाँ पर मान लो n पे पहुँच गया, t इक्वल टू n पे यहाँ पहुँच गया, और इसके जस्ट पहले t इक्वल टू n-1 पे यहाँ था मान लो। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो बेसिकली अगर मैं इसे Sn कहूँ और ये n-1 टाइम पे Sn-1 चला है, तो Sn इज नथिंग बट, ये Sn बोलना, अभी मैंने इसको भी n बोल दिया, इसको भी n बोल दिया। अगर मैं इसको s और इसको s डैश बोल दूँ तो Sn इज s माइनस s डैश। समझा? मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट n सेकंड में क्या हुआ, n सेकंड में वो यहाँ से यहाँ कितना मूव हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अप टू n सेकंड माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट अप टू n-1 सेकंड में माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। समझा आपको ये? ओके, तो s क्या है, s है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी u। ठीक है, u तो हम इनिशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ut प्लस Sn means uh, displacement in a particular second. हाँ, इन अ nth सेकेंड। S3 मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन अ थर्ड सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन द इंटरवल ऑफ 2 to 3। Sn मीन्स डिस्प्लेसमेंट द इंटरवल इन द इंटरवल n-1 to n। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब n हमारा, ये जो s है, ये जो s है, ये s n t इक्वल टू n पे निकाल रहे हैं हम लोग, ये s यहाँ से लेके यहाँ तक, ये s है। तो हम इधर क्या पुट कर देंगे, s इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और s डैश क्या हो जाएगा, इस t की जगह मैंने एक बार क्या लिख दिया, n लिख दिया। अब s डैश क्या है, n-1 तक जा रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं t की जगह n-1 लिख दूंगा क्योंकि टाइम n-1 है। ये बात समझ में आई? ओके, ठीक है। तो हमको फाइनल इधर मिलेगा Sn इक्वल टू हमारा क्या था, Sn इक्वल टू s माइनस एस डैश। एस हमें ये मिला है, एस डैश हमें ये मिला है, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू n-1 हाफ ए n-1 स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते फटाफट, आप लिख सकते हो ऊपर से, मैं सिंप्लीफाई जब तक कर रहा हूँ। यू एन प्लस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 एक्सपांड कर दिए, ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, माइनस साइन अंदर गई, माइनस यू माइनस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर माइनस हाफ
ए इंटू माइनस 2n, फिर हाफ माइनस, ये माइनस से सब हाफ माइनस हो जा रहे, उल्टा ये प्लस हो जाएगा, हाँ, माइनस हाफ ए। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, यू एन ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। Sir, don't scroll. हेडिंग तो लिख दिए ना? बस heading. हाँ बस वही स्क्रॉल कर। ओके, तो एस एन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज, बचा माइनस, यहाँ माइनस यू बचा, यहाँ पर से ये टू टू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ए एन प्लस -1/2 माइनस a/2। तो फाइनल मुझे मिलेगा अच्छा माइनस माइनस, ये माइनस तो मैंने रॉन्ग लिखा था, ठीक है प्लस हो जाएंगे। तो फाइनल मुझे मिलेगा यू एन यू, ये प्लस हो चुका था पहले, गलती से माइनस लिख दिया था, प्लस यू, फिर यहाँ से मुझे लगता है ए कॉमन, इसका जनरल फॉर्म लिख देंगे हम। तो यहाँ से मैंने क्या किया, a/2 कॉमन निकाल लूँगा, ये टू को a/2 कॉमन निकाल लूँगा। यहाँ तो टू नहीं है, चलो यार तुम कंफ्यूज हो, पूरा लिख देता हूँ, 2an माइनस a/2। अब इसके बाद u प्लस a/2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ हो गया 2n-1। तो हमारा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड इज u प्लस a/2 2n-1। ये है फॉर्मूला। पार्टिकल जब स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी u तो दिया ही रहेगा, कौन से सेकंड में निकालना है वो n रहेगा, 10वें सेकंड में तो n10 हो जाएगा, 5वें सेकंड में तो n5 हो जाएगा, और कौन सा एक्सेलरेशन से निकला है वो a रहेगा। तो देखो हम लोग क्या फॉर्मूला समझा आपको, ये फॉर्मूला जो मिला है मुझे, u प्लस a/2 2n-1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकेंड। इसमें कुछ बात नोट करो, ये दिस फॉर्मूला इज, दिस इज ओनली वैलिड, above expression is only valid if the particle moves along a straight line। obviously moves along a straight line के लिए प्रूफ किया है, तो ऐसा आड़ा टेढ़ा जाएगा तो नहीं होगा। और सेकंड बात, विदाउट टर्निंग बैक, ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद वो ऐसे जाके पीछे आ जाए तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, विदाउट टर्निंग बैक। क्योंकि हमने मान लिया आगे गया है और ये पीछे, अगर वो टर्न होके आ गया तो चेंज हो गया ना, ये इधर था ये इधर हो गया, तो हमने क्या माना है, आगे n सेकंड पे आगे और n-1 सेकंड पे पीछे, टर्निंग बैक पे उल्टा हो जाएगा, n-1 पे इधर होगा, n पे इधर हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने जो प्रूफ किया उस पर वैलिड नहीं बैठेगा।
बस ध्यान रखना है इसका। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, एग्जाम्पल समझेंगे इसको। हाँ, वो टर्निंग बैक कब होगा? एक्सेलरेशन में कभी टर्निंग बैक होगा क्या? फातिमा? Acceleration में you said turning back is possible with acceleration. मैं पूछ रहा हूँ आपसे, टर्निंग बैक एक्सेलरेशन में हो पाएगा क्या? हाँ, नहीं, नहीं हो पाएगा। अरे वही उस दिन क्वेश्चन पूछा you said कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो हो सकता है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना? हाँ, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेट होती रही, वेलोसिटी बढ़ती रह रही तो नहीं होगा। डी एक्सेलरेट होगा अगर तो होगा टर्निंग बैक, राइट? तो आप नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल रहे हो तो ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन में नहीं हो पाएगा। मतलब इधर डी एक्सेलरेटिंग लिखा है तो इधर टर्निंग बैक का चांस आ गया, स्पीड कम हो रही है ना। या नोट तक लिख लिया आपने? हाँ, तो इसमें देखो, पहला सवाल, डिटरमाइन at the time determine the time at which the particle becomes stationary। इसका बताओ आप कब होगा स्टेशनरी, दिखाओ। वेलोसिटी जीरो। हाँ, करो उसका वेलोसिटी जीरो। तो फॉर्मूला अपने पास एक ही है, v इक्वल टू प्लस ए टी स्क्वायर, सॉरी v इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी ज़ीरो कर देंगे फाइनल। यू हमारे पास दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस ए लिखना पड़ेगा, -2, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है ना, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो राइट साइड को मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो पीछे वाले को मैं नेगेटिव मानूंगा। तो t इक्वल टू 5/2 मिल गया, मतलब t इक्वल टू 2.5 पे वो स्टॉप हो जा रहा है, 2.5 सेकेंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। I think second का distance can be calculated because हाँ, velocity changing at like हाँ, नहीं 2.5. हो रहा है, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, राइट। तो S2 मतलब डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से u प्लस क्या था, a/2 2n-1 है ना, 2n-1 Sn का फॉर्मूला था n सेकंड में, तो n को हम लिख सकते हैं 2, u है 5 और a है
-2 सब पुट कर देंगे। ठीक है, वो 2 सेकंड के बाद 2 पे है। तो अभी इधर क्या हुआ, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का कि डिस्टेंस का है? डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट का है ना, SUT। हाँ अच्छा, वो तो डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे पूछा है डिस्टेंस, लेकिन मुझे पता है कि उसका टर्निंग बैक हुआ ही नहीं है। वो टर्निंग बैक उसका होने वाला है t = 2.5 पे। तो डिस्प्लेसमेंट ही इधर डिस्टेंस हो गया। सही है ना? या तो 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ, अपने t = 1 से 2 के बीच में निकाले, ये जो भी निकाले। ओके। यस, इन द अगर मेरे सेकेंड। को टोटल t = 2 तक निकालना होता तो मैं S = UT + ½ इसका यूज़ कर लेता। हाँ बोलो। मुझे एक इंटरवल में निकालना है बोल के SN वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ये बात समझे ना? या ओके, बोलो क्या बोल रहे थे? I forgot. 3 सेकंड। इसे ये फॉर्मूले के बिना भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसके फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, देखिए 3rd सेकंड देखना है ना अपने को। तो हमें अभी पता चल गया t = 2 पे वो गया, फिर t = 2.5 पे। t Oh, इक्वल so our n can be 2.5 and then n minus 1 can be 2 and no. यहाँ से यहाँ तक वो 0.5 सेकंड में पहुँचा, फिर वापस वो 0.5 सेकंड में इधर आया होगा रिटर्न होके। तो आप लॉजिकली देखो, आगे 0.5 सेकंड से गया, फिर मुड़ के 0.5 सेकंड आया। तो t = 2 पे वही है वो, जहाँ जो t = 3 पे है। देखो। Oh. हाँ, वो तो ठीक है लेकिन आंसर आंसर अभी भी इतना सिंपल नहीं है। आंसर में क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मतलब ये मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक, किस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना होगा और उसको ट्वाइस करना होगा। समझे? ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू सिमेट्री हुआ। समझे ये बात ना? मतलब आपको क्या है ना, 3rd सेकंड में निकालना है ना, तो t = 2 से t = 3 के बीच में निकालना है आपको। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाओगे तो फेल हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि इधर टर्निंग बैक हो गई। तो हम फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉर्मल अपना यूज़ कर लेते हैं। देखो नॉर्मल कैसे यूज़ करेंगे, S 2.5 पे निकाल लेता हूँ और S2 पे निकाल लेता हूँ। तो ये S 2.5 पे ये तब पूरा हो गया, और S2 पे निकाल लेता हूँ पूरा, और मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में वही बोली। अच्छा अच्छा, राइट, 2.5 और S2 करेक्ट। फिर क्या करूँ? एंड देन उसको डबल करेंगे। राइट, बहुत सही जवाब, सही है आपका। तो S 2.5 इज UT, U इज़ 5, 5 2.5 माइनस, क्योंकि डायरेक्शन पीछे ही है दोनों तरफ, माइनस हाफ 2, -2 लिखा बोल के 2.5 स्क्वायर माइनस UT 5 × 2 माइनस हाफ 2 2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ सही है कि चेक कर लेंगे। डिस्टेंस 7 and 3 seconds। तो ये 2 गया, ये 2 गया, 5 × 2.5 25 हो जाएगा,
माइनस 25/4 हो जाएगा क्योंकि 5/2 का होल स्क्वायर है। अच्छा Wait, 5 into 2.5 is 12.5, no? 5 इंटू 2.5 इज 12 हाँ सॉरी 25/2 हो जाएगा राइट। फिर इधर आ जाएगा 10 और इधर आ गया -4 और ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना था। ओके Yes. तो ये -6 हो गया और ये 25/4 दिख रहा है। तो अब ये 4 गया 24 2/25 माइनस 24 1/4 1/2 राइट तो है। चल अभी मैं आपके डाउट्स लेता हूँ फिर मैं नया टॉपिक चालू करता हूँ तो ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा फिर डाउट्स ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका डाउट था, इसको अभी कर लेते हैं। तो पार्टिकल ए से बी में जा रहा है विद स्पीड एस, फिर बी से सी में जा रहा है विद स्पीड 2s एंड फाइनली अप टू ए विद 3s। ओके 90 120 बचा हुआ एंगल। ठीक है डायग्राम देख लियो करते हैं। ए से बी विद स्पीड एस, फिर बी से सी 120 डिग्री है, ये 90 था, विद स्पीड 2s और ये 3s था। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस 120 उधर 150 आना चाहिए तभी 360 होगा ना। देख लेना इसको आराम से राइट है। Yeah. ओके तो देखो क्या पूछा था एवरेज ना, एवरेज वेलोसिटी पूछा था शायद ना। तो वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी एवरेज स्पीड पूछा हूँ वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो ये पूरा सर्कल यहाँ से शुरू होकर सर्कल पूरा क्रॉस कर रहा है, रेडियस आर मान लेता हूँ। तो 2πr टोटल डिस्टेंस तो 2πr है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ जाने में उसको T1 लगा, यहाँ से यहाँ जाने में T2 लगा, यहाँ से यहाँ जाने में T3 लगा, क्योंकि अलग अलग टाइम लगेगा कि स्पीड अलग अलग है। जब स्पीड ज़्यादा रहेंगी तो टाइम कम लगेगा, मतलब डिस्टेंस सेम रहा तो वो भी चेंज हो सकता है। अब देखो ये हो गया। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये T1 का, वेलोसिटी एस दिया है, सॉरी स्पीड एस दिया है, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ना ये वाला आर्क का लेंथ हो जाएंगी, लेंथ ऑफ आर्क विच इज इक्वल टू क्या होती है आर थीटा। थीटा इज इन रेडियन, आर आर आर। तो यहाँ पर ये थीटा क्या है 90 डिग्री है विच इज π/2। तो हम इधर क्या लिख देंगे, ये डी की जगह आ जाएगा, ये लेंथ को हम लेंगे आर थीटा। आर थीटा मतलब आर तो आर ही है, थीटा इज 90 डिग्री इंटू π/180 तो विच इज π/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/2 आर। ये बात समझ में आई, T1 मिल गया हमें ऐसे। अब T2 क्या रहेगा, ये डिस्टेंस तो ये भी आर थीटा ही होता है, आर तो आर ही है, थीटा क्या है 120 डिग्री इंटू π/180 कर देंगे। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है 2π/3 दिख रहा है मुझे ना, 2π/3 93 सा 92 63 सा 62 सा राइट। तो ये मिल गया अपने को। T2 के लिए ये डिस्टेंस था 2π/3 आर अपॉन एस, और T3 के लिए 150 है, तो ये हो जाएगा आर इंटू 150 डिग्री इंटू π/180। तो ये हो जा रहा है आर, 0 0 कैंसिल, 5 के टेबल में नहीं आते, 3 के टेबल में आते, 3 5 5π/6
तो ये मिल गया हमें, T3 हमें मिल जाएगा। डिस्टेंस इतना चला यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 5 पाई आर बाय 6 अपॉन, अच्छा डिस्प्ले देखो यहाँ पर मैंने स्पीड है ना 2s लेना है मुझे, क्योंकि इधर स्पीड 2s थी और यहाँ पर 3s थी, तो यहाँ 3s आ जाएगा। तो इसको थोड़ा T2 को वापस लिख देता हूँ मैं। T2 क्या मिला मेरे को, 2 कैंसिल होके पाई आर बाय 3s मिल गया, और T3 मुझे मिल जाएगा, ये 6 है, 5 इन 60 15 हो जाएगा, 15s। एक मिनट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 पाई आर बाय 18s। अब ये हो गया हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई आर, T1 की जगह लिख देंगे पाई आर बाय 2s, T2 ये T1, T2 T3 ये सब पुट कर देंगे, पाई आर बाय 3s, ये तो सही था ना, 5 पाई बाय 6 सही तो है, 3 6 राइट है, 5 पाई बाय 6 इंटू 5 पाई बाय 6 आर बाय 3s, तो ये 3 तो सी मल्टीप्लाई राइट है सबको, 5 पाई आर अपॉन 18s। देखो तो ये आंसर है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, ये 2 पाई ये पाई पर 2 पाई आर है, नीचे से पाई आर कॉमन निकल जाएगा और एस भी कॉमन निकल जाएगा, तो 1/2 1/3 5/18। अब इसको सॉल्व तो मैं करो, और ये एस ऊपर चले गया 2s, और ये नीचे जो भी वैल्यू आ रही वो उससे आंसर आ जाएगा, एस के टर्म्स में आंसर आएगा, गिवन एस। नेक्स्ट डाउट, क्या नंबर था, 7. 7, ओके। अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द स्पीड विद स्पीड, हाफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस 3 से गुजारा है, फिर अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड दिस एंड दिस, ठीक है, 4.5 7.5 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन समझा ना, हाँ, ये डिस्टेंस से आधा डिस्टेंस उसने 3 मीटर पर सेकेंड से गुजारा है, फिर आधा मतलब डी मान लेता है उसको, तो ये d/2 हो जाएगा। अब बचा हुआ d/2, उसने डिस्टेंस के हिसाब से आधा डिस्टेंस नहीं गुजारा है, टाइम के हिसाब से गुजारा है इधर, तो थोड़ा टाइम उसको सेम टाइम पे कहीं पहुंचाऊंगा, सेम टाइम पे कहीं पहुंचाऊंगा, टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। बाकी दो वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी, sorry for the I'll just see. देख लेता हूँ। 4.5 7.5, ठीक। तो देखो अगर वेलोसिटी एक जगह 4.5 है और एक जगह 7.5 है, तो एक ये जो डिस्टेंस अगर मैं लिखूँ इसको, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम तो टी है, ये हो जाएगा 4.5 इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा 7.5 इंटू टी, ये डिस्टेंस हो गया, सही है बात, Yes. ओके ठीक है। तो अभी हमको क्या मिला कि 4.5 इंटू टी प्लस 7.5 इंटू टी इज इक्वल टू d/2, तो डी और टी में रिलेशन मिल जा रहा है, तो 5.5 प्लस 7.5 11 हो गया, हाँ 12 हो गया, इक्वल टू d/2, तो हमें कुछ तो भी रिलेशन मिल गया, अब 24t इक्वल टू डी हो गया। चलो इसको देखते कब यूज़ करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमें एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस डी है ना, डी है, टाइम टाइम हमें इधर तो टी दिया है और इधर टी दिया है, और मतलब ये टीम टाइम में गया था यहाँ तक, ये तो डिस्टेंस था, और ये टी टाइम में गया था, तो डिस्टेंस था, और ये कितने टाइम में गया हमें पता नहीं है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल टी लिख देता हूँ। चलो तो कैपिटल टी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी 3 दिया है और डिस्टेंस हमारा d/2 था,
सही है ना, ये वाला d/2 ये वाला, Yeah. हाँ तो ये d/2 तो ये d/6 हो गया। ओके तो चलो हम इसको यूज़ करेंगे, t इक्वल टू d/24 लिख देता हूँ इसको, अभी से ही हम यूज़ करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन अब हो जाएगा, देखो d/t+2t, d+t is d/6 फ्रॉम हियर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जैसा बोलना है, प्लस 2d/24 टू 12, इधर d है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, LCM इज 12, 2d प्लस d, तो आंसर आ गया 12d/3d, फोर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है। इसको एक बार खुद से ट्राई करना, वापस नहीं आया तो स्क्रीनशॉट देखना। 11 था शायद, या 10th, 10 ना। तो आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर जा रहे हो, फिर पीछे जा रहे हो 4 मीटर से। इफ़ यू रिपीटेड 4 टाइम्स, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट में आपने इसको 4 बार कर दिए। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये सब निकालना है। 4 बार आपने ये हरकत की, आगे 10 बार गए, फिर पीछे 4 बार आए। ठीक है, तो बंदा जो पहला है वो आगे गया 10, आगे गया 10 से, फिर पीछे आया 4 से, तो फाइनली इधर ही पहुंचा ना, समझे? हाँ। ऐसा उसने 4 बार किया, अब यहाँ पहुंच गया, फिर 10 से गया, फिर वापस आया 4 से पीछे, तो यहाँ पहुंचा, फिर वापस से 10 से आगे गया, फिर पीछे 4 से आया, तो वापस यहाँ पहुंचा। तो ऐसा करते करते बस 4 बार किया उसने, ठीक है, फिर 4 से पीछे आया, यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो फंडा क्या है कि वो आगे 10 से गया, फिर -4 डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें हम, Yeah. फिर 10 - 4 अगेन हुआ, क्योंकि वो जितना भी पहुंचा था 6 तक पहुंच गया था इधर, फिर वापस वो 10 से गया, फिर पीछे 4 से आया, तो वापस 6 ही चला, फिर वापस वो 6 ही चला, 10 से आगे गया, 4 से पीछे आया। I made a diagram like it maximum it went मतलब displacement is 24 and मैक्सिमम distance is 28. देखो, ये तो आपका, ये तो सही लग रहा है ना 10, आप ये 10 देखो, सिंपल अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बचाने को टाइम, कि 4 बार वो आगे 10 से गया, और 6 बार वो, 4 बार वो पीछे 6 से आया, तो इससे यही एक ही बात होगी ना, 10 + 10 + 10 इज 40, 10 × 4 6 है ना, तो सॉरी 4 टाइम्स पीछे 4 से आया, तो फाइनल आंसर है 40 - 16, तो ये 24 आपका आया था ना, डिस्प्लेसमेंट 24 हाँ, आया। displacement 24 है, हाँ, distance I'll just calculate it. डिस्टेंस 28 तो नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। डिस्टेंस कैसा रहेगा, 10 से आगे गया, पीछे 4 से आया, तो 10 + 4 14, 14 + 16 30. नहीं नहीं नहीं, 14 + 14 + 14 + 14, फिर आगे और 10 से गया, फिर 4 से पीछे आया, फिर 14 चला। डिस्प्लेसमेंट में क्या आगे पीछे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टेंस में तो ये 4 × 14 हो जाएगा डायरेक्ट, समझा? अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टाइम का कोई इशू नहीं है।
नहीं इनको नहीं समझा। अच्छा 4 into 14 ओके। हाँ, अब एवरेज वेलोसिटी में कुछ नहीं है, ये जो डिस्प्लेसमेंट निकाले हो अपॉन 10 मिनट, और एवरेज स्पीड में ये जो डिस्टेंस निकाले हो अपॉन 10 मिनट, टाइम तो सेम ही है। ठीक है, ये हो गए दोनों। ठीक है, स्क्रीनशॉट।